Okay, now let's start our examples of double column cash book data. I take illustration number 6. यानी आपको डबल कॉलम कैश बुक को करने के लिए मैंने कौन सी इलस्ट्रेशन ली बेटा? 6 इलस्ट्रेशन. यानी आफ्टर कवरिंग दिस इलस्ट्रेशन यू कैन complete the illustration number 6 from your books also. Okay, let's start how to enter the transaction into cash book. कैश बुक में इसको करते कैसे? आपने सिंगल कॉलम कैश बुक कर चुके हैं. आज डबल कॉलम में मैंने अभी आपको इसकी लास्ट वीडियो में बताया था. डबल कॉलम में हमारे कौन से कॉलम बनेंगे? डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, LF. ये क्या है बेटा? LF, लेजर फोलियो नंबर, वाउचर नंबर, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, सेम यही आपके कॉलम आपकी क्रेडिट साइड बनेंगे. ओके, नाउ सबसे पहले हमें करना कैसे बेटा क्वेश्चंस को? 1 by 1 एंट्री. अब इस चीज़ का एक आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है बेटा. डबल कॉलम का मतलब क्या है? अब हम बिजनेस में जो भी लेन देन करते हैं वो सिर्फ कैश में नहीं, कैश के साथ साथ चेक के थ्रू भी कर रहे हैं. मोस्टली आपकी जो बैंक ट्रांजेक्शन्स है ना, जो बैंक कॉलम में हम कौन सी एंट्री करेंगे? या तो चेक किसी को देते हैं या फिर किसी से चेक लेते हैं. यानी बैंक कब इन्वॉल्व होगा बेटा? जब हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन हमारा क्या मोड है? आज हमारे ट्रेडिशनल जो मॉडर्न वे बेटा उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मेथड यूज़ करते हैं, फिर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं. लेकिन मोस्टली जो आपकी क्वेश्चंस है, जो भी आपका मेथड्स है, जो बड़ी बड़ी जो पेमेंट्स होती है बेटा वो हम किसके थ्रू करते हैं? चेक के थ्रू या ड्राफ्ट के थ्रू. और चेक और ड्राफ्ट को ही अगर हम चेक या ड्राफ्ट रिसीव करेंगे एंटर्ड इन डेबिट कॉलम बैंक, एंड व्हेन यू पेड बाय चेक बेटा एंटर्ड इन बैंक कॉलम क्रेडिट साइड. यानी ये आपकी कैश की मैंने आपको बताया. व्हेन यू receive cash then entered in debit side, when you paid cash entered in cash credit side. सेम बेटा यहाँ कैश की बजाय सिर्फ चेक वर्ड है. जब आप चेक रिसीव करेंगे रिकॉर्ड इन डेबिट साइड, व्हेन यू चेक पेड और इशू देन रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड. ये 2 बातें बस ध्यान में रखनी है आपको. अब 1 by 1 जो हमने मेन टॉपिक्स किए थे बेटा उस सभी के एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में कवर हैं. सबसे पहले कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. ये क्या है बेटा? दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस. मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल जब कवर करवाया था बेटा उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे कैश बुक का इस मंथ का जो आपका बैलेंस जो हमारे पास हाथ में रह जाता है हम क्या करते हैं? वी फॉरवर्ड दैट बैलेंस टू नेक्स्ट ईयर. वी डू फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ. आज भी ये मैंने जनवरी की करती हूँ तो ये जो बेटा बैलेंस हमारे हाथ में है और बैंक में, यानी कैश इन हैंड का मतलब मेरे ऑफिस में ये कौन सा बैलेंस है बेटा? ऑफिस में कैश बैलेंस कितना है? कैश के आपके यानी कहते हैं कि कैश आपके पास ड्रॉर में जो कैश है वो है 4000. कैश एट बैंक यानी आपका बेटा 4000 क्या है? ऑफिस में जो कैश बैलेंस है. और 12000 का मतलब जो आपके बैंक अकाउंट में है. ये बैलेंस वो हो जो आपके लास्ट ईयर के चलते आते हैं. तो सबसे पहले एंट्री करेंगे ऑन 1 Jan. डेट कॉलम में आप क्या करेंगे बेटा? जनवरी है, 1 Jan. एंट्री क्या होगी बेटा? आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और आप किस तरीके से राइट कर सकते हो बेटा? इस तरीके से भी लिख सकते हो 1 Jan. ओके, कैश इन हैंड ये हमारा कैश बैलेंस और ये मेरा बैंक बैलेंस है. क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD का मतलब क्या? ब्रोड डाउन. ये वो बैलेंस है जो हमने पीछे से ब्रोड किया है, कैरी किया है, तो वो हमारा होता है बैलेंस BD. कैश में कैश का बैलेंस लिख दीजिए और बैंक में बैंक का बैलेंस लिख दीजिए बेटा. इट्स एंटर. फर्स्ट एंट्री होगी भी. नाउ सोल्ड गुड्स फॉर कैश. चेक इन्वॉल्व नहीं है तो बैंक का कोई कॉलम इंक्लूड नहीं होगा. सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13200 का हमने सेल किया है तो रिसीव कैश ना. तो बेटा इस साइड हम 4 जनवरी को हम एंट्री क्या करेंगे? टू सेल अकाउंट. क्या लिखेंगे? टू सेल अकाउंट. कैश कॉलम में पैसा आएगा, बैंक कॉलम में कैश रिसीव कर रहे हो तो बेटा कैश कॉलम में आएगा 13,200. यानी इसकी भी एंट्री होगी आपकी. देन नेक्स्ट एंट्री बेटा रिसीव फ्रॉम सुरेश. सुरेश से आप पैसे ले रहे हो, कुछ नहीं लिखा. चेक के लिए स्पेशली लिखा मिलेगा चेक रिसीव. कुछ नहीं लिखा तो यू अज्यूम दैट आपने क्या रिसीव किया है? कैश रिसीव किया है. इट मीन्स रिसीव फ्रॉम सुरेश का मतलब आपने पैसे मिले हैं तो यहाँ एंट्री करेंगे बेटा. क्या डेट है? 5 जनवरी टू सुरेश. इज इट क्लियर? कितना अमाउंट? 2500. तो बेटा इसमें एंट्री करेंगे 2500. थर्ड एंट्री होगी भैया आपकी. नेक्स्ट
रिसीव ए चेक फ्रॉम रवि। अब आप क्या कर रहे हो बेटा, आपको रवि से क्या मिला है, कैश नहीं, चेक मिला है। चेक जब भी मिलता है बेटा, दो चीज़ ध्यान रखेंगे, क्या आपने उसी दिन बैंक में डाल दिया या अलग दिन डाला है। अगर आपने उस दिन बैंक में नहीं डाला तो उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, उस दिन जिस दिन डालेंगे उस दिन करेंगे। अभी आपकी एंट्री क्या है बेटा, आपने क्या लिखा है स्पेशली साथ में, इमीडिएट डिपॉजिट, उसी दिन डाल दिया, तो आप एंट्री कर सकते हो 6 जन किससे मिला है, रवि से, टू रवि। कितना अमाउंट बेटा, 60, किस में आएगा, 400, 400 आपकी रवि की एंट्री होगी। सेम डे डाला इसलिए मैंने उसी दिन एंट्री करी। अगर मैं ये चेक 8 या 10 तारीख को डालती तो यहाँ पे 6 की कोई एंट्री नहीं होती, जिस दिन चेक डालोगे उस दिन की डेट करके एंट्री करेंगे, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। 6 की भी एंट्री होगी। सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, आपने सैलरी दी है ऑफिस स्टाफ को, किसके थ्रू दी है, चेक के थ्रू, यानी आपके अकाउंट से पैसे गए हैं, कैश नहीं गया है। सैलरी पेड जब आप इशू करें तो उसी दिन का, कोई आगे या पीछे दिन का नहीं होता। हम इस साइड एंट्री करेंगे बेटा, क्या डेट है आपकी सैलरी पेड की, डेट है 7 जनवरी बाय सैलरी अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा, सैलरी पे कितनी की है, 70, किस में करेंगे, बैंक से पैसे चले जाएंगे। ये आपकी होगी 7 जनवरी की एंट्री। 10th में पेड सुधीर बाय चेक, दिस एंट्री ऑल्सो पेड, पे कर रहे हो तो क्रेडिट साइड बेटा, क्या दे रहे हो, चेक, तो बैंक से पैसा जाएगा, किसको दे रहे हो, आपका 10th जैन बाय सुधीर, जिसको भी दे, हमेशा देना जो भी अकाउंट में पर्टिकुलर में लिखा जाता है रीज़न लिखा जाता है। सुधीर को दे रहे हो कितना चेक, कितने का चेक दे रहे हो बेटा, हमने 5000 का चेक दिया है, तो इट मीन्स 5000 रुपीज़। नाउ बेटा ये भी एंट्री कंप्लीट। 12th को पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसमें कहीं चेक वर्ड यूज़ नहीं है, इसका मतलब बैंक से पैसे नहीं गए, आपने इसको क्या अज्यूम करेंगे बेटा, कैश। 1200 की जो एंट्री है वो कैश में जाएगी। क्या किस चीज़ की एंट्री है बेटा, आपकी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की, तो 12 जन को क्या लिखेंगे, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, कैश से 1200 रुपीज़ माइनस कर दीजिए। नाउ कैश परचेज करते हो तब भी पैसे जाते हैं, तो कितनी एंट्री होगी, ये 1200 की भी एंट्री हो चुकी है बेटा आपकी। 8000 की कैश परचेज है, तो आप क्या लिखेंगे, एंट्री डेट है हमारी 15 जनवरी बाय परचेज अकाउंट। व्हाट इज अमाउंट, आपकी 8000 कैश परचेज है, इसलिए बैंक कॉलम में एंट्री नहीं होगी। अब ये एंट्री ध्यान से देखिए बेटा, आपकी दिस एंट्री, ठीक है, आप ये क्या है, कैश परचेज 10,000, तो ये जो एंट्री है बेटा आपकी किस चीज़ की है, ये एंट्री, ये है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। ये कौन सी एंट्री है बेटा, आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, इसे बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री किसे बोलते हैं बेटा, आपकी 10,000 की, क्योंकि इस टाइम पर आपके कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जब भी कैश बैंक में डालें या निकालें ऑफिस यूज़ के लिए, कॉन्ट्रा एंट्री हो। कॉन्ट्रा का मतलब है, अभी आपको मैं बताती हूँ कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है। जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट करो तो बैंक आपका रिसीवर है, तो बैंक तो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो पहले आप राइट नहीं करेंगे, पहले आप क्या कीजिए बेटा, इसकी अगर मैं जनरल एंट्री करती हूँ तो बेटा मेरी एंट्री क्या होगी, कैश हमारे से पास से जा रहा है तो क्रेडिट होगा, मेरी जनरल एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज़, ये मेरी जनरल एंट्री होती है। अब इसको इसमें कैसे करते हैं, आप एंट्री अमाउंट करेंगे 16 जन, ठीक है, कैश डिपो यानी बैंक में अगर आप पैसे डालते हो तो ये तो पता है कि बैंक डेबिट होगा क्योंकि बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, तो ये 10,000 रुपीज़ हम यहाँ बैंक अकाउंट में राइट कर देंगे बेटा। 10,000 रुपीज़ कहाँ राइट करेंगे, बैंक अकाउंट में। कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, तो जाहिर बात है ये यहाँ लिखेंगे बेटा 10,000 रुपीज़। अच्छा बैंक नहीं, यहाँ पर एंट्री की साइड होगी बेटा, कैश आपके पास से डिक्रीज़ हो गया, क्या होगा, कैश आपके पास से डिक्रीज़ हो गया। 16 जन को कैश तो आपका कम हो गया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कैश आपका कम हो गया और बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया।
कैश बैलेंस आपका डिक्रीज हो गया और बैंक बैलेंस यानी एक ही डेट में और एक ही लेन देन की वजह से हमारा बैंक भी अफेक्ट हुआ और हमारा कैश भी अफेक्ट हुआ। इसी को कहते हैं बेटा कॉन्ट्रा एंट्री। और इसकी पहचान के लिए हम किसी भी चाहे एलएफ में चाहे वाउचर नंबर में एक सी वर्ड यूज़ कर लेंगे जिससे आपको पहचान हो जाएगी दिस इज़ कॉन्ट्रा एंट्री। 10,000 दोनों तरफ आया है, एक साइड कैश कॉलम में और एक साइड बैंक कॉलम में। मैंने ये चीज़ ध्यान रखें बेटा, बैंक जब डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक डेबिट होएगा और बैंक से विड्रॉ करो तो बैंक क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर अगर बैंक में अमाउंट है तो आप लिखेंगे टू कैश। अब ये बताइए कैश को लिखा मैंने क्योंकि कभी बैंक में अमाउंट है तो बेटा कभी भी यहाँ बैंक नहीं आएगा, बैंक दोनों चीज़ नहीं हो सकता। यानी ये बैंक में पैसे कहाँ से आए? कैश की वजह से। ये जो पैसे कैश जो हमारा कम हुआ है इसका रीज़न क्या है बेटा? किसकी वजह से कैश कम हुआ है? बैंक की वजह से, क्योंकि आपने बैंक में पैसे डाल दिए। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। नाउ 16 के बाद बेटा आप देखिए 20th की एंट्री कैश सेल्स। कैश सेल्स की है, कितने की? 15,000। सिंपल सी एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डेट है बेटा? 20 जनवरी। टू सेल अकाउंट कैश में आ जाएगा बेटा 15,100। 15,100 ठीक है। नाउ परचेज मशीनरी फॉर कैश। आपने मशीनरी खरीदी है, कैश में खरीदी है तो यहाँ से एंट्री होगी बेटा 20 जनवरी बाय मशीनरी अकाउंट। कितने की ली है बेटा आपने? 6,800। कैश में खरीदी है तो कैश में एंट्री होगी, ये भी एंट्री होगी बेटा आपकी। 21 को कहते हैं इसी मशीन को लगाने के लिए आपने पेड वेजेस, किसी को बुलाया और मशीन को फिट करवाया। जो नई चीज़ जब खरीदते हैं बेटा उसके ऊपर के जो भी खर्चे होते हैं वो उसी की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर वेजेस नहीं लिखेंगे, 21 जन को यहाँ लिखेंगे बाय मशीनरी। यानी मशीनरी आपको कितने की पड़ गई बेटा? 7,200 दोनों को मिला के। ठीक है। अब आपकी एंट्री है बेटा विड्रॉ फ्रॉम। ये एंट्री भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। आपने बैंक से पैसे निकाले, किसके लिए? ऑफिस यूज़ के लिए, ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। इसमें लेकिन क्या है बेटा, पहले आप मैंने कहा अमाउंट राइट करेंगे। ध्यान रखना जब भी कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे पहले अमाउंट लिख लो। विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। विड्रॉ फ्रॉम द बैंक का मतलब क्या है? बैंक से तो पैसे निकल गए, अमाउंट कितना है? 7,500। बैंक से तो मैंने क्रेडिट कर दिया, लेकिन बैंक से पैसे कहीं और नहीं गए, आपके कैश में ही आ गए हैं। यहाँ लिख देंगे बेटा टू, क्योंकि कैश में अमाउंट है तो टू बैंक। अगर यहाँ बैंक में अमाउंट है तो बेटा बाय कैश। और एलएफ और यूज़ का कॉलम में आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? सी। दिस इज़ फॉर कॉन्ट्रा। अमाउंट डेट क्या है बेटा? 22। ये आपकी एंट्री होगी कॉन्ट्रा एंट्री। 23 को क्या है? रिसीव चेक फ्रॉम अनिल। अनिल से कोई चेक मिला और आपने उसी दिन डिपॉजिट भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 23 जनवरी टू अनिल। अनिल का नाम लिख के आप एंट्री कर देंगे। कितने की बेटा? 4,600 रुपीज़ बैंक अकाउंट में आपने अमाउंट डाल दिया। लेकिन अगले दिन ही 27 को आपको पता चलता है अनिल का चेक डिसऑनर हो गया। अनिल का चेक क्या हो गया? डिसऑनर, यानी 4,600 आपके पास से गए। आपने अमाउंट इंक्रीज़ कर दिया था बैंक कॉलम का, लेकिन ये पैसे नहीं आए, डिसऑनर हो गया। तो बेटा 27 जनवरी को इस साइड आप लिख देंगे बाय अनिल। कितना? बैंक से ये 4,600 माइनस कर दीजिए बेटा। ओके, ये हमारी होगी। इसके बाद बेटा 28 की परचेज कंप्यूटर बाय चेक। खरीद रहे हो, पैसे जाते हैं चेक के थ्रू, तो बेटा 28 को लिखेंगे बाय कंप्यूटर। एसेट है इसलिए इसका नाम राइट करेंगे। व्हाट इज़ अमाउंट? 8,000। और चेक के थ्रू देते हैं तो बैंक से पैसा जाएगा। नेक्स्ट बेटा पेड चैरिटी। कुछ नहीं लिखा होता तो हमेशा मानना कैश है, तो 30 जन को बेटा बाय चैरिटी। क्या लिखेंगे चैरिटी में? कितना है? 120 रुपीज़। लास्ट एंट्री पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक में डाल रहे तो बैंक तो इंक्रीज़ है, तो बैंक का तो अब आपका 12,000 आपका इस साइड राइट करेंगे और कैश का इस साइड राइट करेंगे और दोनों साइड वही वर्ड यूज़ कर देंगे कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। अगर इस साइड मैंने बैंक में पैसा डाला हुआ है तो बेटा मैं
31 जनवरी को लिखूँगी टू कैश, और यहाँ मैंने कैश में डाला है तो 31 जनवरी को क्या वर्ड यूज़ करूँगी, बाय बैंक। ये मेरी सारी ट्रांजेक्शन मैंने कंप्लीट कर दी। नाउ हाउ टू द बैलेंस ऑफ अकाउंट, मुझे सिर्फ क्या करना है बेटा, आप नाउ हाउ टू द बैलेंस ऑफ अकाउंट बेटा मैंने आपको बताया हुआ है। सेम आपका देखिए मैं इससे करती हूँ आपको, जितनी जहाँ पे एंट्रीज ख़त्म होगी बेटा ये दोनों की साइड में इस तरीके से इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ लिखेंगे टोटल रिसिप्ट्स और बेटा यहाँ लिखेंगे टोटल पेमेंट, क्योंकि ये मेरी रिसिप्ट्स हैं वो मेरी पेमेंट्स हैं। सबसे पहले कैश को टोटल कर लेंगे, यानी कैश का मेरा टोटल है 42,300 रुपीज़। कितना है, 42,300 रुपीज़। बैंक का टोटल है बेटा 45,000 रुपीज़। ये तो है डेबिट कॉलम, यानी मेरा क्या है बेटा, बैलेंस यानी टोटल ऑफ डेबिट साइड। सेम बेटा अब हम करेंगे इस साइड का तो कॉलम है 38,520 रुपीज़। 38,500 रुपीज़ क्रेडिट कैश बैलेंस है, यानी कैश का टोटल है यानी इतने मेरे पास पैसे कैश में आए हैं और ये गए हैं बेटा। सेम बैंक में मेरे पास 45,000 क्या है, कमिंग, यानी हमारे पास आए हैं बेटा। गए कितने हैं मेरे पास, 32,700 रुपीज़। ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। टोटल कर लिया। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ के आप इस तरीके से बना लीजिए, डबल बनाएंगे, ध्यान रखना। सेम एक उसमें अब जो ज़्यादा बैलेंस है बेटा उसको दोनों साइड सेम लिखना है। ये दोनों इस साइड के दोनों साइड ज़्यादा है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे बेटा, 42,300, 45,000, 42,300, 45,000, यानी जो ज़्यादा बैलेंस है बेटा उसको मैंने क्या कर दिया दोनों। अब इस साइड तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी इतना है, ये भी इतना, ये भी इतना है, ये भी इतना, यानी बैलेंस किस साइड बचा है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का मतलब है हमारा इस साइड का बैलेंस कितना आ रहा है बेटा, 3780, यानी ये दोनों का डिफरेंस है। 42,300 में से 38,520 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3,780 रुपीज़। ये मेरा इसका बैलेंस है। और यहाँ आएगा बेटा 12,300, 12,300। इसे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD 31 जनवरी, यानी 31 जनवरी को हमारे हाथ में कैश में बैलेंस कितना है, 3,780। बैंक में कितना बचा हुआ है बेटा, 12,300, यानी स्टार्टिंग मेरे पास बैंक में इतने पैसे आए हैं, इतने गए हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे पास बैलेंस है। ऐसे ही कैश में इतना पैसा आया है बेटा, इतना गया है, ये जो डिफरेंस है दोनों का ये मेरा बैलेंस है। और यही बैलेंस नेक्स्ट मंथ का जब 1 फरवरी को जब अकाउंट स्टार्ट करेंगे ना बेटा, यही बैलेंस मेरा क्या बन जाता है, टू बैलेंस BD, जो मैंने अभी यहाँ लिखा था। कैश का कैश में आ जाएगा और बैंक का बैंक, यानी यही हमारा फॉरवर्ड यहाँ होता है। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग द अकाउंट। यानी आज हमने कवर किया बेटा डबल कॉलम कैश बुक, और उसका पहले कॉन्सेप्ट किया है और उसके बाद एक एग्जाम्पल किया है। नाउ कंप्लीट द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो इन योर नोटबुक। इफ़ एनी डाउट्स इन दिस कॉन्सेप्ट देन सेंड टू मी इन माई व्हाट्सएप नंबर।